हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी के पार्ट सेकंड का थीम 5, जिसका टाइटल है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, और टाइम पीरियड है 10 to 17 सेंचुरी। ये टाइम पीरियड मेनली मेडिवल हिस्ट्री का माना जाता है, क्योंकि 17th सेंचुरी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, और 10th सेंचुरी के पहले मेनली एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है। और ये जो डिवाइड किया गया है टाइम पीरियड को, हिस्ट्री के टाइम पीरियड को, कि ये एंशियंट है, ये मिडिवल है, ये मॉडर्न है, ये भी मेनली अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। टाइम पीरियड को डिवाइड करना कि यहाँ से यहाँ तक की एंशियंट है, यहाँ का यहाँ, जब मतलब कि मुगल्स आए उसके पहले जब तुर्क का आक्रमण हुआ तो उस टाइम पीरियड की जो भी हिस्ट्री इंडिया की रही है वो मेडिवल है। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, और भी बहुत सारे पुर्तगीज, डच, इन सब का टाइम पीरियड क्या हो गया, इसके बाद का मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ठीक है। तो हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली है कि जो वर्क है, जो वर्क किया गया है, या जो अकबर के टाइम पीरियड की हिस्ट्री है, और पुरानी जो मेडिवल हिस्ट्री में रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, और भी बहुत सारे तुर्क एम्परर रहे हैं, इन सब के बारे में हमें, इन सब का जो टाइम पीरियड रहा है, इन सब का जो सोशल लाइफ रही है, जो इन्होंने किया, कॉन्क्वेस्ट, ये सारी चीजें, इन सब के बारे में कहाँ से पता चलता है। जैसे कि हमने एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट वाले पार्ट में देखा कि बहुत सारे सील्स, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक, कुछ बुद्धिज्म, जैनिज्म टेक्स्ट बुक मिले हैं जिसमें उस टाइम पीरियड के राजा महाराजाओं के बारे में चीजें लिखी होती थी। इस समय तो बुद्धिज्म, जैनिज्म ऐसा कुछ था नहीं। तो इस टाइम पीरियड पे क्या चीजें थी जिससे हमें उनके बारे में सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है। तो इसमें लोग क्या करते थे मेनली कि सर्च, वर्क फॉर सर्च के लिए मेन और वुमेन ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। मेनली वो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए एज ए ट्रेडर, मर्चेंट, सोल्जर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, किसी भी तरीके से, मतलब कोई लोग तो एडवेंचर के लिए, किसी किसी का जैसे कि बहुत एडवेंचरस होते हैं, उनको पसंद होता है घूमना एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए भी लोग जो है कभी कभी काम के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रेवल करते रहते हैं। आज भी लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को घूमना पसंद होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वैसा उस टाइम मेडिवल टाइम पीरियड पे भी था। तो बहुत सारे लोग जो है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को अडॉप्ट करते थे। कुछ लोग दूसरे लोग जो दूसरे कस्टम के लोग होते थे, दूसरे जो है कास्ट, या दूसरे आप बोल लीजिए कि उनका जो कल्चर होता था, किसी किसी को कल्चर पसंद आता था, वो सारी चीजें जो है, तो वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। तो इस ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके वो उन सारी चीजों के बारे में जानते थे, अच्छे से समझते थे, और अगर उनको कोई चीज डिफर लगती थी तो वो उन चीजों को अपनी जो है टेक्स्ट बुक या जो भी उनके पास होता था उसमें वो लिखते थे। ठीक है। जैसे कि अभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत लोगों को डायरिया लिखने का शौक होता है। वो कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं वो उसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं अपनी डायरी में। तो ऐसे उस टाइम पीरियड पे भी था। तो जो लोगों को अच्छा लगता था वो उसको लिख लेते थे। जो उनको डिफरेंट लगता था कुछ भी, किसी भी सोसाइटी में कि अच्छा इस राजा के यहाँ ऐसा होता है, इसके यहाँ वैसा होता है, तो वो उस चीज को लिखते थे, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। ठीक है। तो इसका जो सबसे आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है एक जो है डिस्क्रिप्शन मिला है विजयनगर सिटी का, 15th सेंचुरी का, जो कि इंस्क्रिप्शन है विजयनगर सिटी का, जो कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये नाम के एक जो है डिप्लोमेट थे, जो कि हेरात से आए थे। हेरात मेनली एक जगह है, वो वहां से विजिट करने के लिए इंडिया आए थे, और उन्होंने विजयनगर जो सिटी थी उसके बारे में लिखा है। ये लगभग 15th सेंचुरी की बात है, और उनका नाम था अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेवलर्स हुए हैं जो मिडिवल टाइम पीरियड पे इंडिया में आए, यहाँ की चीजों के बारे में, यहाँ के राज्य के बारे में, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में उन्होंने काफी चीजें लिखी हैं। जो मुगल एम्पायर था फॉर एग्जाम्पल, उनके टाइम पीरियड पे बहुत सारे ट्रेवलर्स आए जो
मॉडर्न टाइम पे जब थोड़ा मॉडर्न स्टार्ट होने लगा था, मॉडर्न टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिशर्स थे वो भी आप देखेंगे, जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए तो वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद फिर तो आप देख रहे हैं वो मेडिवल कैसे मॉडर्न में चेंज हो गया। तो वो सारी चीजें मतलब कि वो आते थे ट्रेवलर्स, उनके यहाँ रहते थे, उनके कोर्ट में जो चीजें अच्छी उनके हिसाब से जो कुछ भी जैसा लगता था वो सारी चीजें वो अपने डॉक्यूमेंट में या वो सारी चीजों को अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, उसको लिखते थे। तो यही सारी चीजें बाद में जाके इंस्क्रिप्शंस बन गई, या आप ये बोल सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स, एक वॉल्यूम मोटी मोटी बन गई, जिससे कि हमें उस टाइम पीरियड की चीजों के बारे में अच्छे से पता चलता है कि वो चीजें क्या थी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ट्रेवलर्स हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे मतलब काफी सारे ट्रेवलर हुए हैं जो कि राजा महाराजाओं के कोर्ट में आते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली 3 जो है ट्रेवलर हैं उन पे मेनली फोकस किया गया है। पहले अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे 11वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो इसमें मेनली पूरे मेडिवल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अल-बरूनी यानी कि स्टार्टिंग मेडिवल, ठीक है, अर्ली मेडिवल आप बोल सकते हैं, वो टाइम पीरियड, और एक एकदम मिडिल वाला मेडिवल टाइम पीरियड यानी कि जो अकबर और जहांगीर इन सब का टाइम पीरियड था मेनली, ठीक है। इसका वाला ये हो गया मिडिल मेडिवल हो गया, और एक एकदम लेट मेडिवल, जबकि उसके बाद तुरंत मॉडर्न शुरू हो गया। तो उस टाइम पीरियड पे थे हमारे एक फ्रेंच मैन थे फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में आए थे। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए हुए थे, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है मोरक्को एक, ठीक है, कंट्री, वहां से आए थे इब्न बतूता, और ये 14वीं सेंचुरी में आए थे। और हमने आपको बताया अल-बरूनी, ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे 11वीं सेंचुरी में। तो ये 3 ट्रेवलर के बारे में और इन तीनों की बुक्स और इन्होंने जो कुछ भी लिखा उस टाइम पीरियड के बारे में इस चैप्टर में मेनली उसी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग पे, अल-बरूनी एंड किताब अल हिंद। सबसे पहले हम अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब, यानी कि अल-बरूनी जो कि ख्वारिज्म से आए हुए थे, ख्वारिज्म जो कि प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। तो ये ख्वारिज्म से पंजाब आए थे। तो अल-बरूनी सबसे पहले देखते हैं इनका कुछ पर्सनल चीजें, इनकी जो है इनकी पर्सनल लाइफ की चीजें। तो इनका जन्म जो है, ये बॉर्न, इनका बर्थ टाइम जो है पीरियड ईयर इनका 1973 है, ठीक है, 1973 में ख्वारिज्म में जो कि उज्बेकिस्तान में है वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, ये बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं कि पढ़े लिखे इंसान थे, वेल एजुकेटेड पर्सन थे। इनको जो है साइरिक एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, अरेबिक आती थी इनको, पर्शियन आती थी, हिब्रू आती थी, ठीक है, और संस्कृत लैंग्वेज भी आती थी, ठीक है। अब भाई ये लोग ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रेवल करने पे आप दूसरी जगह जाएंगे, वहां की भाषा, वहां के कल्चर समझेंगे, तो तभी तो आप वहां की चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिख पाएंगे। नहीं तो आपको जब उनकी लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो आप वो चीजें नहीं समझ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। हालांकि ये ग्रीक लैंग्वेज नहीं जानते थे, ठीक है। तो इनका जो हिस्ट्री रहा है इंडिया आने का, पंजाब आने का, तो जो है 1017 में महमूद ने, आप महमूद गजनी का नाम सुने होंगे, जिन्होंने सबसे पहले इन्वेट किया था। तो उसने जब ख्वारिज्म पे इन्वेट किया यानी कि आक्रमण किया महमूद ने, ठीक है, 1017 में जब जो है ख्वारिज्म पे आक्रमण किया, तो ये जो है वापस आते समय कुछ स्कॉलर्स और पोएट्स को अपने साथ अपने कैपिटल ले आया, ठीक है। जो महमूद था जब वहां से इन्वाइट करके जीत के आने लगा, तो बहुत सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को अपने कैपिटल वापस ले आया, ठीक है, अपने साथ। तो उसी में एक अल-बरूनी भी थे, ठीक है, उसी में अल-बरूनी भी इनके साथ आए थे, ठीक है, ख्वारिज्म से। और इनको जो है एस्ट्रोनॉमी भी आती थी, मैथमेटिक्स, ठीक है, मेडिसिन इन अरेबिक, इन सब चीजों में इनको इंटरेस्ट था। और ये सारी चीजें अरेबिक में ऑलरेडी कुछ चीजें पहले से अरेबिक में डेवलप्ड हो गई थी इंडिया में, ठीक है।
तो 70 मतलब कि ये इनका जो है 70 साल के एज में इनकी डेथ हुई है, और तब तक ये उसके बाद इंडिया में ही रहे, मतलब यहीं पे गजनी का जो भी एम्पायर था, शासन था, उसके बाद जो लोग भी आए ये मतलब उसी के उसमें रहे हैं उसके बाद से। ठीक है, तो उसके बाद जब जो है इन्होंने क्या किया कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन, अरेबिक, ये सारी चीजों भी इन्होंने रीड की। ठीक है, अरेबिक में इन्होंने, अरेबिक में, क्योंकि उससे इनसे पहले भी बहुत लोग आए थे, कुछ काम कर चुके थे इन सब चीजों पे, तो ये सारी चीजें इंडिया की अरेबिक में ट्रांसलेट हो चुकी थी और उसको इन्होंने पढ़ा तो इनको बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ की जो भी चीजें लिखी गई थी पुराने में, यहाँ के ब्राह्मण्स ने और भी जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने लिख रखा था या जिन्होंने भी ट्रांसलेट, तो इनको जो है जो इंडिया की यहाँ की जो चीजें थी, जो टेक्स्ट बुक थे, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो फिर ये इन्होंने बहुत सारा टाइम पीरियड अपना जो है, जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे और जो स्कॉलर्स होते थे, इंडियन स्कॉलर्स, ठीक है, हिंदू स्कॉलर्स या ब्राह्मण स्कॉलर्स या प्रीस्ट आप बोल सकते हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और इन्होंने संस्कृत सीखा। ठीक है, इन्होंने संस्कृत सीखा। उसके बाद फिर इन्होंने लिटरेचर को डील करने के लिए और भी ज्यादा, मतलब कि उसको और भी ज्यादा अच्छे से डील करने के लिए, चीजों को जानने के लिए कि सोसाइटी कैसी है, क्या है, तो इन सब के लिए ये बहुत जगह पे ट्रेवल किया इन्होंने। जो है लैंड्स में हो गया, सहारा डेजर्ट, ठीक है, जो राजस्थान में है, उसके बाद फिर वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन नॉर्थ में, ठीक है, इन सब जगहों पे ये ट्रेवल किया लिटरेचर को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। ठीक, तो जो है कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल-बरूनी से पहले भी बहुत लोग इंडिया आ चुके थे और बहुत सारा काम कर चुके थे, लेकिन जो अल-बरूनी का काम है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनकी एक बुक है द किताब उल हिंद, ठीक है, इसमें जो है उस बुक में उन्होंने उस टाइम पीरियड की काफी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ संस्कृत की चीजें भी ट्रांसलेट करके काफी सारी चीजें उसमें लिख रखी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग, जो कि हेडिंग उनकी बुक के बारे में ही है, द किताब उल हिंद। ठीक है, ये बुक थी, टेक्स्ट बुक, जो कि अल-बरूनी ने लिखी थी। तो ये बुक मेनली जो है अरबिक, सिंपल अरबिक में लिखी गई है। बहुत इसका जो है अरबिक इसमें जो लिखी गई है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल और ल्यूसिड अरबिक में लिखी गई है ये बुक। ठीक है, और इस बुक में मेनली 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स में ये बुक डिवाइड है। ठीक है, और उन 80 चैप्टर्स में मेनली क्या है, कुछ चैप्टर, एक चैप्टर जैसे हो गया रिलीजन पे लिखा है इन्होंने, फिलॉसफी पे लिखा है, फेस्टिवल्स के बारे में लिखा है, जो इंडियन फेस्टिवल्स होती थी, इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, एल्केमी के बारे में, एल्केमी मैनर्स के बारे में चीजें लिखी हैं, कस्टम्स के बारे में लिखी हैं, इंडिया की उस टाइम पीरियड की जो सोशल लाइफ थी उसके बारे में चीजें लिखी हैं, वेट्स जो मार्केट में चलते थे, वेट्स एंड मेजर्स हो गए, आइसोनोग्राफी हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, मेट्रोलॉजी हो गया, इसी टाइप करके पूरे 80 चैप्टर्स हैं इनके इस बुक में। तो सोचिए इन्होंने कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है उस टाइम पीरियड का, एक एक चीज, एक एक वर्ड पे इन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है। इट मीन्स कि फेस्टिवल कैसा क्या होता था, सारी चीजें, उस पूरा एक चैप्टर फेस्टिवल पे है, एस्ट्रोनॉमी पे है, ठीक है, वेट्स क्या होते थे, वेट्स एंड मेजर्स क्या था, आइसोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी, पूरा 80 चैप्टर में पूरी बुक डिवाइड है। तो ये जो है बहुत ज्यादा फेमिलियर थे ट्रांसलेशन के। ठीक है, इनको चूंकि संस्कृत भी आती ही थी, ठीक है, पाली प्राकृतिक टेक्स्ट भी मतलब पाली और प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो भी इन्होंने सीख लिया था। तो ये क्या करते थे, मेनली इन्होंने बहुत सारी ऐसे जो है संस्कृत वाले जो है ग्रंथ या आप टेक्स्ट बुक बोल दीजिए, संस्कृत में बहुत सारे पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारी चीजें काफी लिखी गई हैं। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स का, ठीक है, जो कि संस्कृत में रही हैं या पाली में रही हैं या प्राकृत में रही हैं, इन सब का क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है अरबिक में। ठीक है, अरबिक इनकी आप एक बोल सकते हैं कि मदर टंग थी। तो इन्होंने इन सबको जो है इससे जो एस्ट्रोनॉमी और एल्केमी, मैनर्स, इन सब से जो फेमिलियर और भी जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक थी और भी लिटरेचर था, उन सब का जो है इन्होंने अरबिक में ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि ये जो है अपनी जो भी इनका टेक्स्ट बुक था या जो भी संस्कृत टेक्स्ट बुक थे ये पढ़े, उसको समझे। उसके बाद ये चाहते थे कि इन चीजों को और भी ज्यादा
इम्प्रूव किया जाना चाहिए उनके हिसाब से। जो टेक्स्ट लिखे गए थे क्रिटिकल वे से पहले, ठीक है, इनके पहले भी ऐसा मतलब कि अरेबिक में बहुत सारी संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हो चुका था, लेकिन वो उसमें इम्प्रूव चाहते थे, तो उन्होंने खुद ट्रांसलेशन किया उन टेक्स्ट का, ठीक है। और जैसा उनको अपने हिसाब से कुछ इम्प्रूवमेंट करके, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी, हो सकता है मे बी उनको नहीं अच्छी लगती हो कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती तो ज्यादा अच्छा रहता, जो पुराण में, उपनिषद में या वेद में कहीं भी लिखा हो, जिनका भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया हो, तो मे भी उनको कुछ चीजें ना पसंद आई हो, तो वो उसको जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करके उन टेक्स्ट को उन्होंने उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया, ठीक है। और अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, इब्न बतूताज रिहला। तो इब्न बतूता जो कि आप अभी देखा आपने 14th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, इंडिया इन्होंने ट्रेवल किया था, और इनकी जो बुक है उसका नाम है रिहला, ठीक है, रिहला इनकी टेक्स्ट बुक का नाम है। तो इब्न बतूता, अब हम इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ और इनकी चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है, और इनकी बुक के बारे में। तो इब्न बतूता, इसकी पहली हेडिंग है एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर, ठीक है, यानी कि ये जो है पूरा एक इनका एक तरीके से बहुत ही एडवेंचरस टाइप के पर्सन थे। इन्होंने बहुत ज्यादा जगहों पे ट्रेवल किया हुआ था। तो इनकी जो बुक है रिहला, वो मेनली किस में है, अरेबिक में है, ठीक है। ये मोरक्को से आए हुए थे, ठीक है, तो इनका भी जो है अरेबिक जो था वो मेन लैंग्वेज थी, आप बोल सकते हैं। तो इनकी जो बुक है रिहला वो अरेबिक में है, ठीक है। और इस बुक में जो है, जो रिहला है, उसमें जो है मेनली सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में बताया गया। 14th सेंचुरी की जो भी सोशल और कल्चरल लाइफ रही है, उसके बारे में इस बुक में इन्होंने डिटेल में बताया है, ठीक है। ये मेनली एक मोरक्कन ट्रेवलर थे, यानी कि ये मोरक्को से आए थे, ठीक है, जो कि जिनका बॉर्न, यानी कि जो कि जिनका जन्म हुआ था टैंजियर में, ठीक है। टैंजियर एक जगह है मोरक्को में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली से थे, ठीक है। मतलब कि पहले ऐसा नहीं कि जो है जिनका रहता है ना, कुछ कहानी रहती है पीछे की, कि फिर ये ट्रेवल करते करते इन्होंने ये सारी चीजें सीखी, ये वो, ऐसा इनका कुछ भी नहीं था। ये पहले से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली से थे। तो ऑब्वियस सी बात, इनको काफी सारी लैंग्वेज आती रही होगी अगर ये एजुकेटेड फैमिली से थे, ठीक है। नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ और सेरिया आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड पे जो मतलब कि सेरिया मेनली होता था कि जैसे जो कुरान में रूल रेगुलेशन होते थे, ठीक है, उनको जो है उन लॉ और जो रूल रेगुलेशन होते थे, लॉस, उनको क्या बोला जाता था, सेरिया बोला जाता था, ठीक है। तो उस पे जो है क्या था, उनके घर वाले जो भी थे या वो लोग जो भी थे, ठीक है, उन लोगों का क्या था कि एक एक्सपर्टीज, यानी कि आप बोल सकते हैं ये लोग जो एक्सपर्ट होते थे इन चीजों में, वो मेनली एम्परर के कोर्ट में रहते थे, ठीक है। सेरिया जो लॉ होता था उसको एम्परर को, जैसे कि ऐसा तो नहीं एम्परर हर टाइम पे सारी चीजें, एम्परर के पास तो कुछ रहता नहीं था, मतलब कि इस सब टाइप का नॉलेज जो है वो एम्परर के पास तो रहता नहीं था इतना ज्यादा। तो वो अलग अलग उनकी जो है कमेटी होती थी, अलग अलग पार्ट में लोग होते थे। रिलीजियस लॉ मतलब सेरिया के लिए अलग लोग जो है अपॉइंट होते थे, उनको टाइम टाइम पे याद दिलाने के लिए, अच्छा ये अकॉर्डिंग टू कुरान है, यानी कि सेरिया लॉ के अनुसार है या नहीं है। और ऐसे भी 2-3 और होते थे लॉ, ठीक है। तो वो सारे लोग होते थे, तो उन्हीं में से, यानी कि वो एक तरीके से उस टाइम पीरियड पे आप एज ए नोबेल उनको मान सकते हैं, ठीक है, वो एज ए नोबेल होते थे, ठीक। काजी भी आप बोल सकते हैं उनको। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज इनकी थी रिलीजियस लॉ में, इस्लामिक रिलीजियस लॉ में। इन्होंने बहुत सारी नॉलेज अपने ट्रेवल के थ्रू इनको मिली। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जगह जगह ट्रेवल करते हैं तो इनको नॉलेज हो ही जाएगी, बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारी लैंग्वेज की भी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ मतलब कि बहुत सारे इन्होंने पिलग्रिमेज ट्रिप लिए, ठीक है। मक्का से लेकर के ये मक्का गए, सीरिया गए, इराक, पर्सिया, ठीक है, यमन, ओमान एंड कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। इन सारी जगहों पे इन्होंने ट्रेवल किया और ट्रेवल करके इससे काफी सारा नॉलेज इन्होंने गेन किया। एंड फाइनली ये 1333 में ये सिंध पहुंचे, ठीक है। ये सारी चीजें घूमते हुए मक्का, सीरिया, इराक, पर्सिया, फाइनली ये 1333 में ये सिंध पहुंचे, और जो कि है यहाँ पे सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया के थ्रू ये सिंध आ गए, ठीक है। और उस समय पे जो सिंध में था, सेंट्रल एशिया या सिंध आप बोलिए, सॉरी, सिंध में उस समय पे
जो एम्परर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे ये इंडिया आए थे, ठीक है, पहुंचे सिंध, और वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपना काजी अपॉइंट कर लिया, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं पहले से ही कि इनका फैमिली में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज थी इस्लामिक रिलीजियस लॉ या सीरिया को लेके, तो इनको भी काफी चीजें पता होंगी, और इन्होंने इतनी ज्यादा जगहों पे ट्रेवल किया था, तो इन्हें तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी, और अलग अलग रिलीजन के बारे में भी इन्हें काफी नॉलेज थी। तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने यहाँ पे काजी अपॉइंट कर लिया। उसके बाद फिर काफी टाइम तक, यानी कि 1333 से लेके ऑलमोस्ट 1341 तक 42 तक ये वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे काजी एज अ काजी इन्होंने वर्क किया, ठीक है। उसके बाद 1342 में ये जो है चाइना की तरफ इन्होंने प्रोसीड किया एज द सुल्तान्स इनवो टू द मंगोल रूलर, ठीक है। मतलब कि ये सुल्तान के जो है एक तरीके से एम्बेसडर बनके ये मंगोल रूलर के यहाँ पे गए, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से इन्होंने प्रोसीड किया मालाबार कोस्ट की तरफ, ठीक है। मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल एशिया से होते हुए ये, ठीक है, आगे बढ़े मालदीव्स की तरफ, ठीक है। फिर ये मालदीव्स गए, मालदीव में भी इन्होंने एज अ काजी वहां पे भी कुछ टाइम इन्होंने स्पेंड किया। फिर उसके बाद फिर वहां से मालदीव से फिर ये आगे बढ़े श्रीलंका, ठीक है। ये मतलब कि श्रीलंका तक आए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सेम वे बैक हो गए, ठीक है। यानी कि उसी तरह श्रीलंका तक आए थे, फिर ये श्रीलंका से वापस मालदीव, सेंट्रल एशिया थ्रू जो है मालाबार कोस्ट, उसके बाद फिर ये चाइना एंड देन सिंध वापस आ गए मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, शिप लिया टू सुमात्रा, यानी कि सुमात्रा से इन्होंने क्या किया, शिप ले लिया। शिप के थ्रू जो है भाई अपने रास्ते में आ जा रहे हैं, तो जैसे उनको जहां भी सुटेबल लगा, कहीं शिप से, कहीं पैदल, कहीं किसी और से, जैसे आज भी लोग जो ट्रेवल करने जाते हैं तो ऐसा भाई अब बहुत पैसे वाले हैं तो एक जगह अपना ट्रेन टिकट बुक किया एक जगह से, ये मेनली घूमने वाले लोग करते हैं ना, जो कि घूमने गए एक जगह से दूसरी जगह, तो वो टिकट बुक किए, एक जगह बैठे, दूसरी जगह उतर गए। लेकिन जो एडवेंचरस होते हैं, जिन्हें बुक्स लिखनी होती है या जिन्हें चीजों को जानना होता है, वो ऐसा कभी नहीं करते कि बस एयरपोर्ट गए, एक जगह जो है टिकट लिया, बैठे, दूसरी जगह उतर गए। तो ऐसे आपको क्या पता चलेगा, ठीक है। इतनी दूर जो आप गए उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसके बीच में कितना सारा जो है चेंज हो गया होगा कल्चर, लेकिन आप वो सब कुछ नहीं जान पाए। तो जो मेनली ये एडवेंचरस लोग होते थे, जो जिन्हें ट्रैवलिंग मेनली पसंद होता है, वो हर छोटी छोटी जगह पे जाते हैं, चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ये मेनली ट्रैवलिंग का मतलब कि पैशन होता है लोगों का, इस टाइप से ट्रैवल करना। तो वो मतलब जगह जगह पे, कुछ जगहों पे वो पैदल गए, कभी कभी उन्हें रॉबर्स का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। तो जो है उन्होंने शिप भी ली, जैसा कि इसमें लिखा है सुमात्रा से, ठीक है। उसके बाद फिर ये चाइनीज पोर्ट गए, ठीक है, जो कि इस समय कहाँ पे है, जेतून, ठीक है, जो कि उस समय इसका नाम जेतून था, चाइनीज पोर्ट, और अभी ये है क्वानजाऊ, ठीक है। फिर ये बीजिंग से होते हुए फिर ये 1347 में ये वापस मतलब कि आ गए यहाँ पे सिंध में, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मतलब इन्होंने काफी जगह ट्रेवल किया, तो इन्हें जो है काफी ज्यादा नॉलेज थी चीजों के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर आप इनका अकाउंट जो है, जो इनका वर्क है, उसको इनके ही कंटेम्परेरी थे मार्को पोलो, ठीक है, उनसे अगर ये कंपेयर किया जाता है अक्सर इनके वर्क को, ठीक है, मार्को पोलो के वर्क से, जो कि चाइना गए थे ट्रेवल करने, चाइना, इंडिया, फ्रॉम वेनिस, ठीक है। मतलब कि ये वेनिस के थे मेनली मार्को पोलो, और ये इंडिया, चाइना इन्होंने ट्रेवल किया था 13th सेंचुरी में, यानी कि इन्हीं के कंटेम्परेरी थे। 14 वो 13, तो ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग कंटेम्परेरी थे। मार्को पोलो इनसे पहले थे, तो इनका वर्क मार्को पोलो के वर्क से काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये जो आपको पहले मैंने बताया कि ट्रेवलिंग के दौरान इनको जो है कई बार इनके ऊपर रॉबर्स का जो है अटैक भी हुआ। भाई कहीं पैदल जंगल में कहीं कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमेशा आपको अच्छे इंसान तो नहीं मिलेंगे, आपको रास्ते में बुरे इंसान भी मिलेंगे। तो इनके ऊपर काफी सारे मतलब कि रॉबर्ट्स का अटैक भी काफी हुआ। उसके बाद आते हैं हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरोसिटीज, ठीक है। इनको चूंकि बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी थी चीजों को एंजॉय करने का,
ट्रैवल करने का, ठीक है, तो चीजों को जानने का, नए नए कल्चर के बारे में जानने का, नई जगहों के बारे में जानने का, नए लोगों को जानने का, तो वो सारी चीज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय की। और ये जब फाइनली लौट के अपने लोकल रूलर के पास आए, इट मीन्स जब ये सिंध मोहम्मद बिन तुगलक के एम्पायर में जब ये वापस आए, तो जो भी उस टाइम पे एम्परर था सिंध का वहां का, ठीक है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि इनका जो है जितना भी जो है स्टोरीज है, जितना भी इन्होंने लिखा है जगहों पे घूम घूम के चीजों को ऑब्जर्व करके, उन सबको रिकॉर्ड किया जाए एज अ बुक, एज अ वॉल्यूम, सारी चीजों को, ठीक है। तब इनका जो है पब्लिश, मतलब कि सॉरी, तब इनकी सारी चीजें स्टोरीज एक एज अ बुक रिकॉर्ड हुई, जिसका नाम है रिहला, ठीक है, इनकी बुक का नाम है। अब हम आते हैं इसके थर्ड जो कि ट्रेवलर रहे हैं, उनका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस, ठीक है। यानी कि ये जो है क्या थे, एक फिजिशियन, एक डॉक्टर भी थे, एज अ आप बोल सकते हैं इनका जो वर्क था, तो ये फिजिशियन एक डॉक्टर भी थे। तो अब हम देखते हैं थोड़ा फ्रैंकोइस के बारे में और उनसे रिलेटेड और उनके जो और भी कंटेम्परेरी जो लोग थे उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली कि ये मेनली क्या है, 15 सेंचुरी जो रहा है इंडिया का, तो उस टाइम पीरियड के बारे में है ये, ठीक है। 17th सेंचुरी में मेनली ये आए थे फ्रैंकोइस बर्नियर। तो उसके पहले काफी पुर्तगीज जो थे वो इंडिया आ चुके थे, ये भी एक पुर्तगीज थे। तो उसके पहले काफी पुर्तगीज इंडिया आ चुके थे, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट थे जेसुइट रोबर्टो नोबिली, ठीक है, जेसुइट रोबर्टो नोबिली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेनली इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इंडियन टेक्स्ट काफी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। बहुत सारे जितने भी ऑलमोस्ट जो ट्रेवलर्स आए थे सबको इंडियन टेक्स्ट ने काफी ज्यादा प्रभावित किया था, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको अपने अपने तरीके से थोड़ा सा चेंज वेंज करके भी, जिसको जैसे जो चीजें नहीं अच्छी लगी तो उसको थोड़ा चेंज करके अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो इन्होंने इसको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था इंडियन टेक्स्ट को। उसके बाद फिर आते हैं हमारे डुआर्टे बारबोसा, ये भी एक पुर्तगीज थे, ठीक है। ये मेनली क्या था, इन्होंने ये साउथ इंडिया में ट्रेड एंड सोसाइटी पे, इन्होंने साउथ इंडिया का जो ट्रेड एंड सोसाइटी है उसके बारे में इन्होंने बुक लिखी है, अपना एक अकाउंट, डिटेल अकाउंट लिखा है, ठीक है, ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में साउथ इंडिया में कैसा था। बारबोसा काफी मतलब कि अच्छे, आप बोल सकते हैं बहुत फेमस ट्रेवलर रहे हैं बारबोसा, पुर्तगीज ट्रेवलर। उसके बाद आते हैं हमारे जीन बैप्टिस्ट, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट, ठीक है, टर्विनियर, ठीक है। तो ये क्या रहे हैं, एक फ्रेंच ट्रेवलर रहे हैं। इन्होंने क्या किया मेनली कि कंपेयर किया है इंडिया को ईरान से और ओटोमन अंपायर से, ठीक है। तो इंडिया के और कंटेम्परेरी जो था, यानी कि ईरान में जो कुछ भी चल रहा था और जो ओटोमन अंपायर में चल रहा था, उसकी जो कंडीशन थी ट्रेड की और भी बहुत सारी चीजों की, उसको इन्होंने दोनों जो है कंट्रीज के बीच में तीनों कंपेयर किया। इनका जो अकाउंट है वो एक कंपैरिजन पे लिखा, मतलब कि बेस है, ठीक है, इन सारे एम्पायर्स के। उसके बाद आते हैं हमारे मनुस्सी, ठीक है, जो कि एक इटालियन डॉक्टर थे। और ये मतलब जब ये इंडिया आए तो वो ये जो है इंडियन चीजों को लेके, इंडियन टेक्स्ट जब इन्होंने पढ़ा, यहाँ की कल्चर देखा, यहाँ की चीजें जाने समझे, उसके बाद ये इतना ज्यादा इन सब चीजों से प्रभावित हुए कि ये वापस लौट के कभी यूरोप गए ही नहीं, ठीक है, नेवर रिटर्न टू यूरोप, ये कभी यूरोप लौटे ही नहीं, उसके बाद इंडिया में ही रह गए। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है, 17th सेंचुरी। ये क्या थे, ये मेनली एक फ्रेंच थे, ठीक है, फ्रेंच ट्रेवलर थे ये। और ये पेशे से क्या थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है, और एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे, ठीक है। यानी काफी ज्यादा इनका जो है वर्क मतलब था, इन काफी फील्ड में ये थे, एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मेनली ये पेशे से एक डॉक्टर थे। तो ये इंडिया में आए 1656 में, ठीक है, 1656 to 1668 ये इंडिया में इन्होंने इतना टाइम जो है स्पेंड किया। और जो है ये मेनली जो है प्रिंस जो दारा सुको थे उनके जो है फिजिशियन बन के आए, उनके कोर्ट में ये एज अ फिजिशियन आए थे, ठीक है।
दारासुको के कोर्ट में एज अ फिजिशियन। भाई उस सब लोग होते थे, डॉक्टर वॉक्टर सब रहते थे, तो उस टाइम पे जो भी इनकी डॉक्टरी जैसी भी सर्जरी करते रहे हो, लेकिन ये उस टाइम पीरियड पे एज अ फिजिशियन आए थे दारासुको के कोर्ट में, ठीक है। और बाद में ये जो है एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट भी वहां पे एक थे जो है दानिशमंद खान, उनके साथ भी इन्होंने काफी सारा वर्क किया। इंटेलेक्चुअल और जो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट था या उस फील्ड में जो काम था उस पर भी इन्होंने काफी काम किया। और जो ये दानिशमंद खान थे, ये एक अर्मेनियन नोबल थे, सॉरी, अर्मेनिया एक कंट्री है, ये वहां से आए थे दारासुको के कोर्ट में। तो ये दोनों मिलके इन्होंने इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट वाला जो वर्क था उस डिपार्टमेंट को, उस वर्क को इन्होंने अच्छे से संभाला, ठीक है, इनके कोर्ट में, सॉरी मतलब दारासुको के टाइम पीरियड पे। उसके बाद आते हैं हम इनका वर्क देखते हैं कि इन्होंने इतना ट्रेवल करके, सॉरी इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल तो नहीं किया था, लेकिन ये इंडिया आए 1656 टू 1668 ये रहे एज अ फिजिशियन। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या लिखा, इनकी क्या राइटिंग है, अगर है तो भाई कुछ तो इन्होंने लिखा होगा, एज ए कुछ तो ये इंपॉर्टेंट रहे होंगे, तभी इनका नाम आया है थर्ड पे, ठीक है। मतलब एक एरा को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका नाम अगर दिया गया है तो इन्होंने कुछ डिफरेंट तो किया ही होगा। तो इनका जो वर्क था वो मेनली जो बेस्ड था वो कंपैरिजन पे बेस्ड था। इन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया था। ये फ्रेंच से आए थे, ठीक है, तो फ्रेंच आपका उधर इसके जो है कंपेयर में जो ब्रिटिश वगैरह चल रहा था, क्योंकि ये 17th सेंचुरी में आए थे, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो है काफी ज्यादा ट्रेड हमारा यहाँ से वहां, मतलब कि ब्रिटिश के साथ काफी ट्रेड होने लगा था। 1600 में आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी यहाँ पे, तो 17th सेंचुरी पूरा 1600 समथिंग में ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पीरियड तक आ चुकी थी, स्टैब्लिश हो गई थी इंडिया में। तो इन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करके इनका जो टेक्स्ट है वो बेस है उस चीज पे। तो इनकी जो मेजर राइटिंग है वो मेनली जो है लुइस है 14 जो थे उस समय फ्रांस के किंग, ठीक है। तो उनका जो है जो वहां की सिचुएशन थी यूरोप की उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो वहां और यहाँ का इन्होंने काफी ज्यादा कंपेयर करके चीजों को लिखा है। और इनकी जो मेजर राइटिंग वो डेडिकेट है लुइस 14 जो है फ्रांस के किंग, ठीक है। और उनके जो और भी ज्यादा अदर वर्क्स हैं और उनके जो मिनिस्टर्स रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को लेके, और यहाँ का जो कुछ भी जैसे थे, यहाँ के जो किंग थे, ठीक है, उनके जो मिनिस्टर थे, इन सारी चीजों को कंपेयर करके, ठीक है, उन्होंने अपनी चीजें लिखी गई। इंडिया एज अ ब्लीक सिचुएशन, यानी कि इनका जो मानना था कि इंडिया की जो सिचुएशन थी उस टाइम पीरियड पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई थी या 17th सेंचुरी में, तो जो भी इंडिया की सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा ब्लीक यानी कि बेरंग सिचुएशन थी इंडिया की, ठीक है। और थी भी उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि इंडिया मतलब कि यहाँ पे लोग जो एम्परर थे वो ना अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे थे, आधा अंग्रेजों की मर्जी से हो रहा था, आधा यहाँ की मर्जी से। तो ठीक है, उन्होंने जो भी अपने हिसाब से अपने जो है जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से जो चीजें लिखी, तो वो उनका जो मानना था कि इंडिया की उस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा ब्लीक सिचुएशन थी। उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ मेनली फ्रांस में सबसे पहले, ठीक है, 1670 और 71 में उनका वर्क पब्लिश हुआ फ्रांस में। उसके बाद फिर वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ उनका ये वर्क कि उसके बाद उसको काफी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, मीन्स इंग्लिश में, डच, जर्मन, इटालियन, इन सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो ये मेनली था आज का, ठीक है। हालांकि ये जो है काफी टाइम तक नेक्स्ट 5 ईयर तक यानी कि काफी बार पब्लिश हुआ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार, ठीक है। इनका एक ही जो बुक थी ये 1670 और 71 में तो मतलब ट्रांसलेट होके ये नेक्स्ट 5 ईयर तक पब्लिश ही होती रही इसके ट्रांसलेशंस और ये बुक। और 1670 से लेके 1725 तक इनका जो अकाउंट था, ठीक है, वो 8 बार रीप्रिंट हो चुका था फ्रेंच लैंग्वेज में। सोचिए कितना पॉपुलर हुआ था इनका वर्क, ठीक है। और 1684 तक इनका जो है 3 बार रीप्रिंट हो चुका था इंग्लिश में, यानी कि 8 बार रीप्रिंट हो चुका था फ्रेंच में और 3 बार रीप्रिंट हो चुका था इंग्लिश में।
और अगर आप इसके कंट्रास्ट अरेबिक और पर्सियन अकाउंट्स देखते हैं तो उनको वो जो है एज ए मनुस्क्रिप्ट जो है सर्कुलेट हो रहे थे, और वो जनरली 1800 के पहले तक वो बिल्कुल भी पब्लिश नहीं हो पाए। जो भी उस टाइम पीरियड पे इंडिया के जो अरेबिक ट्रांसलेशन हुए थे, अरेबिक एंड पर्सियन अकाउंट्स जो लिखे गए थे, वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन इनका वर्क ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पीरियड पे, कंपेयर करना ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।